हेलो, जय हिंद दोस्तों, मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यानी हम लोगों ने एक पहले वीडियो में पढ़ा हुआ था एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? आज उसका जो लोग भी नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी 7 टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में हम लोग इसमें थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मेनली एनीमिया के टाइप्स जो होते हैं, कुछ टाइप्स सेल्स के डिवीजन के आधार पे होते हैं, कुछ टाइप्स हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेज होने की वजह से होता है, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया। ये जो होती हैं ये आपके केमिकल चेंजेस की वजह से होती हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन में चेंजेस होने की वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया ये जो होता है हमारे सेल्स में एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। प्रेनिशियस एनीमिया जो होता है ये भी सेल्स में होता है। और फैनकोनी एनीमिया जो होता है ये सेल्स डिवीजन की वजह से, सेल्स डिक्रीज होने की वजह से सेल्स के नंबर को, कभी क्या होता है किसी में नंबर डिक्रीज होता है, किसी में सेल्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। इस कंडीशन से वॉल्यूम तो होता है। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यहाँ से अभी एक एक करके हम सभी एनीमिया को अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है और क्यों होता है। देखिए अभी जो हमने बात किया वहां पे वो चीजें, चलिए शुरुआत करते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये जो होता है वो सबसे कॉमन है पूरे वर्ल्ड वाइड। देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर एनीमिया का टाइप पाया जाता है वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यानी आयरन की कमी के वजह से जो हमारे ब्लड में चेंजेज होते हैं उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन कम होता है उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। चलिए शुरुआत करते हैं। द मोस्ट कॉमन form of anemia is iron deficiency anemia, which is usually due to chronic blood loss used by excessive menstruation। देखिए बेसिकली ये होता कैसे है, तो क्रोनिक ब्लड लॉस यानी एक पुराने टाइम से, मतलब थोड़े पीछे से, कोई एक्यूट नहीं चीजें हैं, कुछ चीजें पहले से चेंजेस हो रहे थे आपके बॉडी में, आप उसको इग्नोर कर रहे थे या आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी पेशेंट जब ब्लड को, अपने ब्लड का जो उसका ब्लड लॉस हो रहा है, जो उसको वीकनेस फील हो रहा है ब्लड लॉस होने की वजह से, उस पर वो ध्यान नहीं देता है, या मेच्योरेशन की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है और वो रूटीनली हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है यानी जो ब्लड की कमी होती है, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उस टाइप्स के एनीमिया को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोला जाता है। इसमें होता क्या है, तो इंक्रीज डिमांड्स फॉर आयरन सच एज फीटल ग्रोथ या इन प्रेगनेंसी। जैसे होता क्या है, इसमें एक कंडीशन ये भी होता है कि जब फीमेल्स प्रेगनेंसी का टाइम होता है, जब फीमेल्स में प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम में बच्चे को जो आयरन की जरूरत होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है। इसीलिए बोला जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि फीमेल्स को आयरन की टैबलेट खिलाई जाती है या आयरन लिक्विड दिया जाता है कि जब भी प्रेगनेंसी है उस टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में ही शुरू कर दिया जाता है, शुरू से ही, कि आगे चल के एनीमिया की कंडीशन नहीं आए। आयरन उसमें क्या होगा, अगर आयरन डिफिशियंसी होगा तो 2% के लिए पहले तो होता है कि नॉर्मली जब फीमेल यंग रहती हैं या फिर जब प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ अपने लिए उनको जो भी खाना खा रहे हैं तो सिंगल पर्सन के लिए ब्लड में जरूरत होता है, ब्लड की जरूरत होती है। बट जब प्रेगनेंसी टाइम होता है, एक फीमेल के लिए जब प्रेगनेंसी टाइम होता है उस टाइम में एक फीमेल को 2% के लिए, यानी एक खुद के लिए और एक दूसरा बेबी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उस न्यूट्रिशन के कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्रॉपर वे में नहीं ले पाने की वजह से, आयरन की मात्रा प्रॉपर नहीं होने की वजह से
हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और उस कंडीशन के हीमोग्लोबिन कम होने के को क्या बोला जाता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। चिल्ड्रन अंडरगोइंग रैपिड ग्रोथ स्पोर्ट्स इन infancy and adolescence can also cause iron deficiency। ठीक है, सेम कंडीशन हुआ। उसके बाद दिस कंडीशन इज ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंटेशन एज वेल एज द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी। जो चीजें मैंने अभी बताई कि उसके लिए फीमेल्स को आयरन टैबलेट दी जाती है, सप्लीमेंट दिया जाता है, अलग से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दिया जाता है आयरन का, तो वो उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब इसमें कॉज क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आयरन डिफिशियंसी ऑकर्स व्हेन द रेट ऑफ लॉस और यूज ऑफ आयरन इज मोर देन इट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड यूज। यानी क्या होता है कि जितना आयरन उनको सिर्फ पेशेंट को, या मतलब जो भी फीमेल्स होती हैं या फिर मेल होता है, अगर आपको सपोज 10 ग्राम आयरन का डेली जरूरत है, अगर आपके बॉडी में आप फूड के थ्रू 8 ग्राम आयरन ले रहे हैं, तो डेली बेसिस पे वो 2 ग्राम कम होते होते आगे चल के क्या हो जाता है कि एक क्रोनिक ब्लड लॉस होने लगता है। धीरे धीरे करके ज्यादा मात्रा में ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड में आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी तो आपके ब्लड के में हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो पेशेंट एनेमिक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्रोनिक ब्लड लॉस में क्या होता है? मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन एंड ब्लीडिंग इनटू और फ्रॉम द गेट्स ऑफ रिजल्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, अगर आपके आयरन डिफिशियंसी क्रोनिक हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा? पेप्टिक अल्सर होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, हेमोरॉयड होगा। यानी इन सब कंडीशंस में भी, जैसे अब पेप्टिक अल्सर होता है उसमें भी पेशेंट का आयरन लॉस होता है, उसमें भी ब्लड लॉस होता है। हेमोरॉयड यानी जिसको हेमोरॉयड बोलते हैं, जिसको पाइल्स होता है, तो उस कंडीशन में आपके ब्लड लॉस होता है। उस कंडीशन में आपके पेशेंट्स का ब्लड रिमूव होता है ज़्यादा मात्रा में, और जो इनटेक है वो सेम है, तो उस कंडीशन में भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये सब जब हमने पढ़ लिया होता आगे कि फेटल कंडीशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद चलते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टोटल रिमूवल ऑफ स्टमक। यानी कई बार होता है कि पेशेंट का कोई स्टमक के कैंसर का पेशेंट है, या क्रोनिक स्टमक ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है, या क्रोनिक अल्सरेशन का पेशेंट है, तो उसका जो स्टमक होता है वो निकाल दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। लैक ऑफ स्टमक एसिड, या दूसरा कि पेशेंट का एसिड ज्यादा बनना है, सुनते हैं आप कि गैस ज्यादा बनना, तो उस कंडीशन में भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। क्रोनिक डायरिया, यानी पेशेंट को अगर किसी को भी क्रोनिक डायरिया है तो उस कंडीशन में क्या होता है? एक्यूट डायरिया है, हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है, पेशेंट के बॉडी जो होता है वो खुद अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी जो है ना, एक ऐसी, मतलब आप बोल सकते हो कि ये ऐसा एक रिमोटिक सिस्टम है जिसको किसी चीज की बाहरी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। हमारी बॉडी में अगर कुछ भी चेंज होता है ना, तो बाहर से इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हर जगह का इंफॉर्मेशन, हर एक पार्ट को, यानी छोटे सेल्स से लेके ऑर्गन तक सबको रोटेट करा के कि किसका क्या काम है, अगर उस काम में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इन्फॉर्म करके री स्टार्ट की बात करता है कि आप जल्दी से, जैसे आप देखते होंगे ब्लड लॉस, यानी कहीं भी कट लगता है तो कुछ ही टाइम में उस पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। तो वो काम जो होता है, ये सब हमारी बॉडी में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है, उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ये सब काम होता है। बट क्रॉनिक डायरिया के कंडीशन में पेशेंट का जो
हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड लॉस होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस कंडीशन में भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि इतना में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करें, उनके नेक्स्ट वीडियो में उनके कमेंट का जवाब हम सबसे पहले देंगे। चलिए, अगर जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज जो लोग चाहते हैं कि आगे वीडियो आती रहे वो लोग चैनल को शेयर करें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप लोग शेयर करते रहें, वही हमारी एनर्जी है। हम उसी बेसिस पे आप लोग जितना ज्यादा शेयर करोगे हम उतना ज्यादा वीडियोज डाल पाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है माल ऑब्जॉर्प्शन, यानी हमारी बॉडी हम जितना इनटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो उसमें भी हमारी बॉडी क्या होता है कि जितना हम वो आयरन जितना हम कैलोरीज ले रहे हैं उससे ज्यादा वर्न कर दे रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में भी आयरन डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे हमें। साइन एंड सिम्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी को ऑब्जर्व करने के लिए कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेज होंगे जो हमें पता चल जाए कि हमें आयरन डिफिशियंसी हो रहा है या हमें एनीमिया हो रहा है। पहले ये पता चल जाए कि एनीमिया हो रहा है तो हम अपने आप को डॉक्टर के पास जाएंगे, तो फिर पता चलेगा, टेस्ट होगा, फिर पता चल जाएगा कि हाँ हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है या नॉर्मल एनीमिया है, एक्यूट एनीमिया है, क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ क्रोनिक एनीमिया इंक्लूड टायर्डनेस, वीकनेस, shortness of breath and sometimes fast हार्ट बीट। देखिए ये जो कॉमन सिस्टम्स है ना, ये हर किसी को, आप बेसिकली थोड़े से भी जब ट्राइड होते हैं, आप थोड़े से भी जब थके होते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे यार पानी की जरूरत है। आप बाहर से धूप में से आते हैं तो या थोड़ा तेज दौड़ के आती हैं, तो आपको उस टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो एक लिमिट बना हुआ है कि आपको 1 घंटे में सपोज 100 कैलोरी बर्न होता है, आप रूटीन डे में करते हैं, बट आप उस 1 आवर में आपने जैसे पहले काम कर रहे थे उसके 2 गुना काम किया, तो उस टाइम में तो आपका 2 मल्टीपल कैलोरी जो हुआ वो बर्न हुआ। बट आपकी बॉडी एक अपना मशीन सिस्टम बनाई हुई है कि मुझे इस टाइम में एक 100 कैलोरी ही यूज करना है, तो उसी कंडीशन में हमें टायर्डनेस होता है। बट लगातार अगर हो रहा है कि हमने थोड़ा सा भी वर्क किया तो हमें वीकनेस फील होते लगता है, टायर्डनेस होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस कंडीशन में हमें जाके टेस्टेज कराने चाहिए, हमें जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम बहुत जल्दी हाफ जाते हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है हमें, इस कंडीशन में भी होता है। हार्ट बीट हमारा बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट ऑलवेज बढ़ा रहना एक एनीमिया का कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि हर एक पर्सन को ये चीज जाननी चाहिए, आप लोग वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे, वर्ड है कि स्मूथ शाइनी इंफ्लेमेशन, दिस इज कॉल्ड ग्लोस्टाइसिस। चलिए, इट शम इंटेंशंस, द पेशेंट आल्सो सफर फ्रॉम पिका ए पिका एंड ए क्रेविंग फॉर स्ट्रेंथ फूड सच एज स्टार्च, आइस एंड क्ले। देखिए इस सब में क्या होता है कि आप को बहुत ज्यादा ये सब चीजें खाने की मन करती है। जैसे होता क्या है, अब हम लोग अंदर से डिहाइड्रेट हो रखे हैं, तो हमें आइस वगैरह का बहुत ज्यादा मतलब लगने लगता है कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आता है। बट अगर हमारी बॉडी ज्यादा डिमांड कर रही है ना, तो वो सब साइन सिम्टम्स है कि आपको यार अंदर से डिहाइड्रेशन हो रहा है, और वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन, डेली डिहाइड्रेशन होना बहुत गंदी बात है। चलिए, सिम्टम ऑफ the underlying cause of the iron deficiency may be present, such as heavy menstruation, menstrual bleeding, abdominal pain,
ड्यू टू पेप्टिक अल्सरेशन। देखिए ये जो दो सिम्टम्स है ये बेसिकली फीमेल्स में या फिर मेल, देखिए एक सिम्टम तो है जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग वाला, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और एब्डोमिनल पेन जो मेल फीमेल दोनों में होता है, तो इस कंडीशन में एब्डोमिनल पेन अगर रूटीनली हो रहा है, आपका एब्डोमेन में पेन है, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप जरूर उसको अवॉइड ना करें, उसको डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से मिलें। हो सकता है आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो। ये एनीमिया जो होता है, ये जो दोनों कंडीशन होती हैं, इन दोनों कंडीशन में आपकी सिर्फ और सिर्फ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए अभी ये जो मैं बता रहा हूँ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट जो है ये बेसिकली डॉक्टर एडवाइस के बाद की जाती है। अदरवाइज इस कंडीशन को आप प्लीज अपने घर पे विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के नहीं यूज करें। ट्रीटमेंट फ्रॉम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया विल डिपेंड ऑन द कॉज एंड सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन। देखिए मैंने इसमें पहले लाइन में ही सेव किया हुआ है कि आपके कौन सा ट्रीटमेंट आपको लेना है वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट में भी इंक्लूड डाइटरी चेंज एंड सप्लीमेंट। यानी आपके पहला ट्रीटमेंट, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो ये करके देखा जाता है कि पेशेंट का डाइट चेंज करके, यानी जो खान पान है उसमें हम आयरन वाली चीजों को ऐड कर दें। हम ऐसे चीजों को ऐड करें जिसमें आयरन ज्यादा मिले, जिससे हमारा ब्लड ज्यादा बन पाए। अगर फूड से नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट डालेंगे, सप्लीमेंट खिलाएंगे पेशेंट को, जिससे हमें ब्लड का ग्रोथ होता है। जैसे आपको बेसिकली डॉक्टर बोल देता है कि जब भी जिस पेशेंट को आयरन की कमी है तो पेशेंट को बोला जाता है कि आप अनार के जूस पिए, मौसमी का जूस पिए, या फिर चुकंदर खाने के लिए बोला जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं जो पेशेंट को रूटीनली बोला जाता है कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम हो रही है, आप ये सब चीजें शुरू कर दो तो हो सकता है रिकवर कर जाए। या मेडिसिन ली जाती है। इसमें एक सर्जरी का भी कंडीशन होता है। जैसे हमने पूछा, पीछे पड़ा हुआ था कि हेमोरॉयड के कंडीशन में, तो हेमोरॉयड है तो हेमोरॉयड को हटा दिया जाता है कि जो रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है जिस वजह से, उस वजह को ही हटा दो। जैसे अब किसी पेशेंट को, जैसे फीमेल पेशेंट है तो फीमेल पेशेंट को सपोज सर्वाइकल पॉलिप की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस पॉलिप को रिमूव करके ब्लीडिंग को रोकी जा सकती है। फाइब्रॉइड की वजह से ब्लीडिंग हो रही है या इंडोमेट्रियल पॉलिप की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस पॉलिप को हटा के ब्लीडिंग को रुका जा सकता है। तो उस कंडीशन में भी सर्जरी क्या ट्रीटमेंट होता है। फिस्टुला, जैसे किसी मेल पेशेंट को या फीमेल पेशेंट को, किसी को भी हो सकता है, फिस्टुला है, उसके वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, हेमोरॉयड की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। ठीक है। सेवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, यानी सेवियर अगर कोई भी चीज है तो उसके लिए हॉस्पिटल ही जाना ट्रीटमेंट के लिए है। उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, आयरन रिजेक्शन का क्राइटेरिया देखा जाता है, इंट्रावेनस आयरन थेरेपी की जाती है। तो ये सब एक आपको मैंने बताई कि क्या क्या किया जा सकता है, बट इसमें आप लोग अपने से करने की कोशिश ना करें। अगर आपको कभी भी हीमोग्लोबिन, इसमें से आप दो चीजें जरूर कर सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि आप डाइटरी चेंज कर सकते हैं खुद से, कि अगर आपको वीकनेस फील हो रहा है तो अपने डाइट को चेंज करें। अगर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो डाइट को चेंज करने के साथ साथ अपने रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करें। ये सब चीजें होती हैं। मेडिसिन अपने बेसिस से नहीं लें, कोई भी मेडिसिन का डिसीजन खुद से नहीं लेना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें देखिए अब रिस्क क्या क्या होता है। अगर आप अपने आप से कर रहे हो तो इसमें रिस्क क्या क्या होगा। इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस में, वोमेन एडल्ट हु हैव इंटरनल ब्लीडिंग, यानी देखिए रिस्क क्या है। अब इंटरनल ब्लीडिंग है, आप अपने वजह से, अपने आप से, आपको पता नहीं है कि मेरा कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है और किस कंडीशन में मेरा
हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और आपने क्या किया, आयरन की मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी मेडिसिन शुरू खुद से नहीं करना है। आपको मेडिसिन शुरू करने से पहले खुद को डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मैक्सिमम आप अपने से करेंगे तो डाइट चेंज करेंगे, वो भी लंबे टाइम तक नहीं, आप 15 डेज तक मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर से मिलें। फॉर थैंक्स। अभी तक जो लोग भी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में किसी पर्सन को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रह रहा है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करेंगे, कमेंट में अपने क्वेश्चन को रखें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। थैंक्स। मैं रमन कुमार आप सभी का फिर से पैथोलॉजी तक में स्वागत करता हूं, और आप लोग प्लीज़ 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 शेयर करें चैनल को।